आज हम मेलेना मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई है। जैसे ही इटली युद्ध में प्रवेश करता है, मलेना के पति नीनो स्कॉर्डी सेना में सेवा करने के लिए छोड़ देते हैं। मेलेना उदास महसूस करती है और अपने नुकसान का सामना करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जिस शहर में बस गई है वह इस खूबसूरत महिला से निपटने की कोशिश, जिसे 12 वर्षीय रेनाटो सहित सभी स्थानीय पुरुषों का ध्यान और वासनापूर्ण निगाह मिलती है। हालांकि ग्रामीणों की गपशप के बावजूद वह अपने पति के प्रति वफादार रहती है। रेनाटो मेलेना के प्रति आसक्त हो जाता है और हस्तमैथुन करते हुए उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर देता है। भंग करने वाली सुंदर बाहरी व्यक्ति को एक दिन पता चलता है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। अकेलेपन और दुख से पीड़ित होने के कारण रेनाटो के देखना जारी रखता है। मेलेना को शहर के लोग और इटालियन गांव की अनाकर्षक ईर्ष्यालु महिलाएं, जो केवल उसकी सुंदरता के कारण उसके बारे में सबसे बुरा मानने लगी है। वह अपने पिता, जो लैटिन भाषा के लगभग बाहरी प्रोफेसर है, नियमित रूप से मिलने जाती है और घर के कामों में उनकी मदद करती है। जब उनकी यौन नैतिकता के बारे में एक निंदनीय पत्र उसके हाथों तक पहुंचता है तो उनके रिश्ते को एक भयावह झटका लगता है। इस बीच युद्ध बिगड़ जाता है, गांव पर बमबारी की जाती है और मलेना के पिता की मौत हो जाती है। वह कठिन समय पर गिरती है और अंततः उसके पास पैसे नहीं होते हैं। स्थानीय दंत चिकित्सक की उसे अदालत ले जाती है, लेकिन मालेना बरी हो जाती है। एकमात्र आदमी मालेना का एक निर्दोष रोमांस है। एक सेना अधिकारी मुकदमे के कारण दूर भेज दिया जाता है। मालेना की गरीबी आखिरकार उसे शहर के लालच और द्वेष के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती है और वह एक वेश्या बन जाती है, जिससे पत्नियों की कल्पना उसके बारे में सच हो जाती है। जब जर्मन सेना शहर में आती है तो मालेना खुद को जर्मनों को भी दे देती है। रेनाटो उसे 2 जर्मन अधिकारियों की संगति में देखता है और बेहोश हो जाता है। उसकी माँ और शहर की बूढ़ी औरतें सोचती है कि वह शैतान के कब्जे में है और उसे राक्षसों को भगाने के लिए चर्च ले जाती है। उसके पिता हालांकि समझते हैं कि वह यौन भूख से पीड़ित है और उसे एक वेश्यालय में ले जाता है। रेनाटो ने एक वेश्या के साथ यौन संबंध बनाते हुए कल्पना की कि वह मालेना है। जब युद्ध समाप्त होता है तो गांव की महिलाएं इकट्ठा होती है और ईर्ष्या और घृणा से सार्वजनिक रूप से मेलेना को पीटा और अपमानित करती है, जो जल्द ही मेसिना के लिए रवाना हो जाती है। कुछ दिनों बाद सभी निवासियों के सदमे से निनो स्कॉर्डिया शहर लौट आया। वह अपने घर को युद्ध से विस्थापित लोगों के कब्जे में पाता है। रेनाटो उसे एक गुमनाम पत्र के माध्यम से मालेना के ठिकाने के बारे में बताता है। निनो उसे खोजने में सीना जाता है। 1 साल बाद वे लौटते हैं। गांव वाले, खासकर महिलाएं, उसके साहस से चकित होकर सिग्नोरा स्कॉर्डिया से आदर से बात करने लगती है। हालांकि अभी भी सुंदर है, वे उसे कोई खतरा नहीं मानते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी आंखें पास झुर्रियाँ थी और कुछ वजन था। समुद्र तट के पास अंतिम दृश्य में रेनाटो उसे कुछ संतरे लेने में मदद करता है जो उसके शॉपिंग बैग से गिरे थे। बाद में वह उसे बुओना फॉर्चूना सिग्नोरा मालेना की कामना करता है और अपनी साइकिल पर सवार होकर अंतिम बार उसकी ओर देखता है। जैसे ही वह चलती है, पूर्वव्यापी विचार के साथ कि वह उसे नहीं भूला है। कुछ वर्षों के बाद भी उन्होंने कहा, उन सभी लड़कियों में से जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें याद करता हूँ, मुझे केवल एक ही याद आया जिसने नहीं पूछा। दर्शकों को यह जानने के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या मालेना को कभी रेनाटो की भावनाओं का एहसास होता है।